Hello everyone, welcome to English Class. This is Shivashish Das. Today I have come up with another video on preposition. इस वीडियो में हम लोग असम बोर्ड के 12th एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. तो पहला जो सेट है वो है ईयर 2014 का. इस ईयर 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड यू हैड टू अटेम्प्ट 4 और 5 आउट ऑफ देम. सो लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन ए मिनट अगो. यहाँ पे क्लियरली देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक वर्ड है द स्टेशन. तो हमको शायद पता होगा, अगर पता नहीं है तो हम पता कर लेते हैं कि अगर स्टेशन, एयरपोर्ट, प्लेटफॉर्म, देन बस स्टॉप ये सब वगैरह होते हैं तो हम लोग it talks about a definite point of location and definite point of location के पहले हम लोग at preposition use करते हैं. So here we have to use at the station. The next question is my birthday is dash 24th August. इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने हमारे preposition के ऊपर पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था. यहाँ पे हम देखेंगे है कि we are talking about a definite date, a particular date. और हम लोगों को पता है कि पर्टिकुलर डेट जब भी होता है उससे पहले हम लोग ऑन यूज करते हैं. दैट्स व्हाई द आंसर इज माय बर्थडे इज ऑन 24th August. अगर इस क्वेश्चन में 24th नहीं रहता, अगर जस्ट रहता माय बर्थडे इज डैश अगस्त, तो इसका आंसर क्या होता आप लोग सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिस इज क्लोज डैश द सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज. इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था. यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑफिस है और ये ऑफिस सेकंड और फोर्थ सैटरडेज को बंद होता है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सैटरडेज, दैट इज इट्स अ पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक. और हमको ये भी क्लियरली पता है कि अगर कोई पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक होता है तो उससे पहले हम ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं. सो द आंसर विल बी द ऑफिस इज क्लोज्ड ऑन द सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our school is dash चांदमरी. हम सभी को पता है शायद कि चांदमरी इट्स अ प्लेस इन गुवाहाटी एंड इट्स अ डेफिनेट लोकेशन. और हमको ये याद रखना होगा कि जब भी कभी कुछ डेफिनेट लोकेशन के बारे में बात किया जाता है तो उससे पहले हम एट यूज करते हैं. अगर कोई बड़ा एरिया हो उससे पहले हम लोग इन यूज करते हैं. लेकिन इफ वी आर जीरोइंग ऑन ए पर्टिकुलर लोकेशन, अगर हम एक पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं तो उससे पहले हमको एट यूज करना होगा. सो हियर आल्सो वी हैव टू यूज आवर स्कूल इज एट चांदमरी. आई होप इट्स क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. वी हैव बीन स्टेइंग डैश होटल नियर द बस स्टॉप. यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग बस स्टॉप के आसपास एक होटल में हम लोग ठहरे हुए. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेइंग डैश अ होटल we can use two prepositions. It can either be in or at. Because इस होटल को हम लोग एक पर्टिकुलर लोकेशन भी कंसिडर कर सकते हैं. So we can use at, and हम इस होटल को एज ए बिल्डिंग भी कंसिडर कर सकते हैं और इस बिल्डिंग के अंदर हम लोग रह रहे हैं. So in that case we can use in. So both the cases are correct. We can either use in or at. So let's come to the last question of this set. The girl standing dash the two boys is their sister. यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक लड़की दो बॉयज है, उन बॉयज के डैश में खड़ी है. यहाँ पे मेन फोकस हम लोगों का होना चाहिए टू बॉयज. हमको याद रखना होगा जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स तब जनरली बिटवीन यूज होता है. और अगर हम लोग मोर देन टू यूज करते हैं तब हम लोग अमंग यूज करेंगे. लाइक यहाँ पे क्या मीनिंग हो रहा है? यहाँ पे मीनिंग ऐसा हो रहा है कि ये लड़की दो लड़कों के बीच में खड़ी है. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू बॉयज और इन टू बॉयज के बीच में वो खड़ी है. दैट मीन्स इट विल बी between the two boys. अगर यहाँ पे two के बजाय three boys होते तब means ये more than two होता. So in that case we should have used among the three boys. यहाँ पे एक और भी मीनिंग हम दे सकते हैं. The girl standing beside the two boys is their sister. मतलब जो लड़की इन दोनों लड़कों के पास खड़ी है, beside मतलब पास, beside खड़ी है, वो उन लोगों की सिस्टर है. We can also use with. मतलब ये लड़की इन दोनों लड़कों के साथ खड़ी है तब भी हम लोग विद यूज कर सकते हैं. आई होप आप सभी को ये 6 क्वेश्चंस क्लियरली समझ में आए हैं. इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस 6 क्वेश्चंस ड्रॉप इन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईयर. So now let's see questions of 2015. The first question is
आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू डैश योर क्लास टीचर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, अच्छा या बुरा आई डोंट नो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। डैश योर क्लास टीचर, तुम्हारे क्लास टीचर डैश, मतलब तुम्हारे क्लास टीचर से मैंने बहुत कुछ सुना है। और से का मतलब यहाँ क्या होगा कि आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू फ्रॉम योर क्लास टीचर, फ्रॉम हिज माउथ मैंने सुना है। दैट्स व्हाई यहाँ पे आंसर होगा फ्रॉम योर क्लास टीचर। हम लोग को ये याद रखना होगा कि बहुत सारे प्रीपोजिशंस है जिनमें कोई फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऐसा कुछ नहीं होता। हमको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली मीनिंग समझ समझ के अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस यूज करना होगा। कई प्रीपोजिशन ऐसे हैं कि हाँ वो फिक्स होते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड के साथ वही जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी है या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोगों के सामने आएंगे जिनको हमें प्रॉपर्ली समझ के अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन हमें क्वेश्चंस और प्रीपोजिशंस यूज करना है। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज फादर इज अ प्रिंसिपल डैश स्कूल इन जोरहाट। यहाँ पे क्लियरली हम सभी को समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है कि उसके फादर जोरहाट के एक स्कूल के वो प्रिंसिपल है। तो हम लोग को शायद पहला इंस्टिंक्ट ऐसा आएगा कि हम लोग इन दे देंगे। यहाँ पे हम लोग कई है कि हम लोग ऐसा लिख लेंगे कि हिज फादर इज अ प्रिंसिपल इन ए स्कूल इन जोरहाट। अगर हम यहाँ पे बाई चांस ऐसा इन यूज करते हैं, यहाँ पे क्या मीनिंग होगा? मीनिंग होगा कि उसके पिताजी जब तक वो स्कूल के कैंपस के अंदर है तब तक ही वो प्रिंसिपल है, जब भी वो गेट के बाहर चले जाएंगे तो उनका प्रिंसिपल का पावर खत्म हो जाएगा। So that is practically impossible. So इसका मीनिंग ये नहीं होगा। We have to use his father is a principal of a school in जोरहाट, मतलब जोरहाट के एक स्कूल के वो प्रिंसिपल है। That's why we have to use of here. I hope it's clear. If you still have any doubt regarding this question, feel free to ask your questions in the comment section below. Next question is, please sit down dash a few minutes. हम जब कभी किसी के घर जाते हैं तो वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं हाँ थोड़ी देर बैठ जाओ। यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि प्लीज सिट डाउन, थोड़ी देर बैठो फॉर अ फ्यू मिनट्स। यहाँ पे क्या होगा आंसर? फॉर ए फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ मिनटों के लिए यहाँ पे बैठ जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। सो दैट्स व्हाई इट्स फॉर ए फ्यू मिनट्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉम इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। यहाँ पे हमारा कीवर्ड है एडिक्टेड। एडिक्टेड मतलब किसी एक चीज का हम लोग अगर उसका नशा हो जाता है तो दैट इज एडिक्टेड। तो नशा हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है अच्छा नशा और दूसरा होता है बुरा नशा। अच्छा नशा क्या होता है? लाइक अगर कोई पढ़ाई के लिए उसका नशा होता है या फिर किसी म्यूजिक के लिए उसका नशा होता है, दीज आर गुड नशास। एंड बैड नशा क्या होता है? अगर कोई गैम्बलिंग करता है, गैम्बलिंग के बगैर वो रह नहीं पाता है। अगर कोई स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, इसके बगैर वो रह ही नहीं पाएगा, तो दैट इज ऑल्सो ए नशा, बट इट्स ए नेगेटिव नशा। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स, वन इज एडिक्शन एंड वन इज डिवोशन। सो अगर हम लोग एडिक्ट वर्ड देखते हैं या फिर डिवोट वर्ड देखते हैं, इन दोनों के साथ वी हैव टू यूज द प्रीपोजिशन टू। सो हियर आल्सो वी हैव टू यूज टॉम इज एडिक्टेड टू gambling. I hope it's clear to you. Let's see question number 5. Don't be afraid dash telling the truth. यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन वर्ड है afraid। हम सभी को पता है कि afraid के साथ of यूज होता है, लेकिन हमको एक चीज नोटिस करना होगा कि afraid के बाद तो of यूज होगा नो डाउट, लेकिन इसके बाद का जो चीज है उसको भी हम लोगों को नोटिस करना होगा। सपोज यहाँ पे टेलिंग है, दैट मीन्स वी कैन यूज ऑफ, लेकिन अगर यहाँ पे टेलिंग ना होकर टेल होता, वर्ब के साथ आईएनजी नहीं होता, तब हम लोग अगर ऑफ यूज करते तो हमारा आंसर गलत हो जाता। इन दैट केस वी हैव टू यूज टू। तो हमको बस यही याद रखना होगा कि अगर अफ्रेड के बाद कोई वर्ब होता है और उस वर्ब के साथ आईएनजी नहीं होता है, सो इन दैट केस वी हैव टू यूज टू। लेकिन अगर अफ्रेड के बाद कोई वर्ब हो, उसके साथ आईएनजी हो, या फिर अगर वर्ब ना ही हो, अगर कोई नाउन हो, सपोज आई एम अफ्रेड डैश द डॉग, यहाँ पे द डॉग एक नाउन है, तब भी हम लोगों को ऑफ यूज करना होगा। सो जस्ट एक एक्सेप्शन है, अगर वर्ब के साथ आईएनजी नहीं होता है, V1 होता है, तब हमको क्या यूज करना होगा? टू, अदरवाइज हमको ऑफ यूज करना होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। दिस इज शीला इज प्राउड डैश हर ब्यूटी।
शीला अपने ब्यूटी को लेकर बहुत ही प्राउड है, जो कि नहीं करना चाहिए। सो हियर वी आर गेटिंग अ वेरी कॉमन वर्ड प्राउड, और हमेशा प्राउड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता है। सो इन दिस केस आल्सो वी हैव टू यूज शीला इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ 2015। चलिए हम लोग 2016 के क्वेश्चंस को अब देखते हैं। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस ऑफ 2016। The train arrived at the platform a minute ago. इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने 2014 में भी सॉल्व किया था कि वहां पे जस्ट स्टेशन था और यहाँ पे प्लेटफॉर्म। सेम ऑल्सो ये भी होगा एट, बिकॉज प्लेटफॉर्म और स्टेशन दोनों ही एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करें। सो हियर ऑल्सो वी हैव टू यूज द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म a minute ago. Let's see the next question. The children were looking forward dash their visit to Kaziranga. यहाँ पे बोला जा रहा है कि चिल्ड्रन दे वर लुकिंग फॉरवर्ड डैश देयर विजिट टू काजीरंगा, मतलब वो काजीरंगा के विजिट के बारे में वो बहुत ही एक्साइटेडली वेट कर रहे थे। यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया है लुक फॉरवर्ड। हम लोगों को याद रखना होगा कि एक फ्रेज है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है जब हम लोग किसी चीज के बारे में बहुत एक्साइटेड होकर वेट करते हैं, दैट इज लुक फॉरवर्ड टू। सो यहाँ पे भी हम लोगों को यूज करना होगा द चिल्ड्रन वर लुकिंग फॉरवर्ड टू their visit to Kaziranga. Next question is I have to finish this report dash tonight. यहाँ पे हम लोगों को सेंटेंस का मीनिंग समझना होगा। क्या बोला जा रहा है कि मुझे tonight के पहले आज ये रिपोर्ट मुझको खत्म करना होगा, कंप्लीट करना होगा। सो अगर हम लोगों को ऐसा कुछ टाइम फ्रेम दिया होता है कि इसी टाइम फ्रेम के अंदर हमें वो कंप्लीट करना होगा, तब हम लोग जनरली बाय या फिर विद इन यूज करते हैं। रिपीटिंग, अगर कोई टाइम फ्रेम दिया होता है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें कुछ काम कंप्लीट करना होगा या फिर कुछ भी करना होगा, तो हम इन दैट केस बाय या फिर विद इन यूज करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे आंसर होगा आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुनाइट और विद इन टुनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गर्ल स्टैंडिंग डैश द टू बॉयज इज देयर सिस्टर। ये क्वेश्चन भी पूरा का पूरा कॉमन है, बिकॉज ये भी रिपीट किया गया था इन द ईयर 2014। एक भी वर्ड इधर उधर नहीं किया गया है। तो आप सभी को शायद पता होगा आंसर क्या होगा। द गर्ल स्टैंडिंग बिटवीन द टू बॉयज इज देयर सिस्टर, और द गर्ल स्टैंडिंग beside the two boys is their sister, or the girl standing with the two boys is their sister. Next question is Douglas jumped dash the swimming pool. यहाँ पे एक लड़के के बारे में बात किया जा रहा है। डॉगलस स्विमिंग पूल डैश जंप किया। तो इसका क्या मतलब है? मतलब डॉगलस स्विमिंग पूल में जंप किया उसने। अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि डॉगलस जंप्ड इन द स्विमिंग पूल, इसका क्या मतलब होगा? मतलब होगा कि डॉगलस ऑलरेडी वो स्विमिंग पूल में है और स्विमिंग पूल के अंदर ही वो जंप कर रहा है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो मूवमेंट लेके वो स्विमिंग पूल के अंदर उसने जंप किया। सो अगर कभी ऐसा सेंटेंस हम लोग पाते हैं कि जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि मूवमेंट लेके कोई अगर किसी चीज के अंदर जाता है, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज इनटू। दैट्स व्हाई द आंसर इज डॉगलस जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल। I hope it's clear. The last question also, this is also a repeat of the previous year's question, that is 2014 का ये question है। The office is closed as the second and fourth Saturdays. जैसा कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि it will be on the second and fourth Saturdays. So I hope it's clear to you. आज हम लोगों ने HS फाइनल के 3 ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया है 2014 और 16 के क्वेश्चंस बहुत सारे वो कॉमन थे। अगर हम ऐसे ही ईयर्स क्वेश्चंस को रिपीट करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, हम लोगों को कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि रिपीट होंगे, या फिर इसी पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि हमारे अगले एग्जाम्स में रिपीट होते रहेंगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू, एंड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ईयर्स क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होंगे। सो फॉर मोर सच वीडियोस, स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश ज्ञान, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।